हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। कंटिन्यू रखेंगे री 2015 पेपर 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो आज की इस वीडियो में हम एसएसटी के पूछे गए 60 क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी राजस्थान टेट में पूछे गए हैं वो सारे करवाए हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहे तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए हुए एक साथ मिल जाएंगे। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया आपसे कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 25 साल, सेकंड 35 साल, थर्ड 30 साल एंड फोर्थ ऑप्शन है 21 साल। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए जो प्रत्याशी होंगे यानी कि जो उम्मीदवार होंगे उनकी एज कितनी होनी चाहिए ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा 91 का हमारा ऑप्शन सी 30 साल 30 ईयर्स। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सेकंड चंद्रशेखर, थर्ड चौधरी चरण सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है मोरारजी देसाई। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सकी। फर्स्ट ऑप्शन है केजी बालकृष्ण, सेकंड वी रामास्वामी, थर्ड सौमित्र सेन एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वतंत्र कुमार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन से न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के जिसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू तो की गई थी लेकिन पास नहीं हो सकी थी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी रामास्वामी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था से, सेकंड नगर पालिकाओं से, थर्ड केंद्र की भाषाओं से एंड फोर्थ ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों से। करेक्ट होगा 94 का हमारा ऑप्शन बी नगर पालिकाओं से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। डॉक्टर राधाकृष्णन, सेकंड वीवी गिरी, थर्ड बीडी जत्ती एंड फोर्थ ऑप्शन है कृष्णकांत। तो अपने कार्यकाल के दौरान ही जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका देहांत हो गया था, वो थे ऑप्शन डी कृष्णकांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। फर्स्ट ऑप्शन है 32.0, सेकंड 30.3, थर्ड है 29.0 एंड फोर्थ ऑप्शन है 28.4। तो पृथ्वी का जो कुल प्रतिशत है यानी कि पूरी पृथ्वी जो है उसका स्थलीय क्षेत्र जो है उसका परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 96 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी 29.0। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। फर्स्ट ऑप्शन है समताप मंडल, सेकंड क्षोभ मंडल, थर्ड आयन मंडल एंड फोर्थ ऑप्शन है ओजोन मंडल। तो यहाँ पे सबसे निचली परत की बात की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का हमारा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया आपसे कि सभी बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है। फर्स्ट ऑप्शन है पटल विरूपण, सेकंड अपक्षय, थर्ड कार्बोनेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है अनाच्छादन। 98 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी अनाच्छादन। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गैसीय चक्र के नाम से, सेकंड जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से, थर्ड जल चक्र के नाम से एंड फोर्थ ऑप्शन है भू आकारिक चक्र के नाम से। तो जैव मंडल में जो जीव तथा पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है उसको कहते हैं ऑप्शन बी यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक
कायांतरित सेल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि कायांतरित सेल या फिर रूपांतरित सेल दोनों एक ही हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चूना पत्थर, सेकंड संगमरमर, थर्ड क्वार्टजाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है स्लेट। तो जो रूपांतरित या फिर कायांतरित पत्थरों की श्रेणी में नहीं आता है वो है आपका ऑप्शन 1 चूना पत्थर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? ऑप्शंस हैं आपके शिलाओं पर, सेकंड मुहरों पर, थर्ड स्तंभों पर एंड फोर्थ ऑप्शन है ताम्रपत्रों पर। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसके जो अभिलेख हैं वो मुख्य रूप से पूछा गया आपसे कि किस चीज पर, किस वस्तु पर बने मिले हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी मुहरों पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। फर्स्ट ऑप्शन है सप्त सैंधव प्रदेश, सेकंड गंगा यमुना दोआब, थर्ड मगध एंड फोर्थ ऑप्शन है दक्कन। 102 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी गंगा यमुना दोआब। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राधा कुमुद मुखर्जी, सेकंड रोमिला थापर, थर्ड डीडी कौशाम्बी एंड फोर्थ ऑप्शन है रामशरण शर्मा। भारत के प्राचीन नगरों का पतन, इसके जो राइटर है, जो लेखक है इसके, वो है ऑप्शन डी रामशरण शर्मा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 104। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है आपके 1955, सेकंड 1956, थर्ड 1946 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1977। 104 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1946। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, सेकंड ऑप्शन है आपका कि कन्यावध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, थर्ड सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ एंड फोर्थ ऑप्शन है डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। तो भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताइए। करेक्ट होगा 105 का हमारा ऑप्शन 1, क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। उसके पहले हिंदू जो विधवाएं होती थी, हिंदू महिलाएं जो विधवा हो जाती थी, वो फिर से शादी नहीं कर पाती थी, तो इसके लिए एक अधिनियम उस साल पारित किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय इतिहास में श्रेणी युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि किस काल को श्रेणी युग कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका गुप्त काल, सेकंड कुषाण काल, थर्ड मौर्य काल एंड फोर्थ ऑप्शन है मुगल काल। तो यहाँ पे स्वर्ण युग होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है ये पूछा गया आपसे, तो गुप्त काल जो थी उसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है होयसल, सेकंड गंग, थर्ड राष्ट्रकूट एंड फोर्थ ऑप्शन है चालुक्य। तो जिस वक्त श्रवणबेलगोला में बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था उस वक्त गंग वंश के शासकों का चलन था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। इंडिका के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कौटिल्य, सेकंड मेगास्थनीज, थर्ड प्लिनी एंड फोर्थ ऑप्शन है विष्णुगुप्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रीट, सीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के अलावा और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप लोग। 108 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। कंबुज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको सूर्यवर्मा प्रथम, सेकंड जयवर्मा चतुर्थ, थर्ड सूर्यवर्मा द्वितीय एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको यशोवर्मा तृतीय। 109 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सूर्यवर्मा द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम, सेकंड पंचम, थर्ड अष्टम एंड फोर्थ ऑप्शन है 13वीं।
तो सम्राट अशोक ने शिलालेख जो लिखवाए हैं, तो आपको उस शिलालेख के बारे में बताना है जिसमें पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया है। करेक्ट होगा 110 का हमारा ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? फर्स्ट ऑप्शन है शेषेर कविता, सेकंड गोरा, थर्ड योगा योग एंड फोर्थ ऑप्शन है घर बायरे। 111 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, घर बायरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1916, सेकंड 1925, थर्ड 1913 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1922। करेक्ट होगा 112 का आपका ऑप्शन सी, 1913। क्वेश्चन नंबर 113, दिरहम है, फर्स्ट ऑप्शन है सोने का सिक्का, सेकंड तांबे का सिक्का, थर्ड चांदी का सिक्का एंड फोर्थ ऑप्शन है मिश्रित धातु का सिक्का। करेक्ट होगा 113 का हमारा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने इन दोनों ही ऑप्शंस को सही माना था और दोनों के इक्वल मार्क्स दिए थे। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1975, सेकंड 1976, थर्ड 1978 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1992। करेक्ट होगा इसका ऑप्शन बी, 1976। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है 42वां संशोधन, सेकंड 52वां संशोधन, थर्ड 61वां संशोधन एंड फोर्थ ऑप्शन है 86वां संशोधन। करेक्ट होगा 117 का आपका ऑप्शन डी, 86वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? फर्स्ट ऑप्शन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सेकंड अशोक मेहता समिति, थर्ड सादिक अली समिति एंड फोर्थ ऑप्शन है हेगड़े समिति। तो जिस समिति की सिफारिशों को आधार मानते हुए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया वो था आपका ऑप्शन 1, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 119, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था, फर्स्ट ऑप्शन है 1951, सेकंड 1953, थर्ड 1955 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1957। 119 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 1953। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया आपसे कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है राज्य का अपना धर्म है, सेकंड राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, थर्ड राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। तो भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, जो उसका पर्याय है, वो क्या है ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा 120 का हमारा ऑप्शन डी, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 121, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, सेकंड चौहान, थर्ड गुहिल सिसोदिया एंड फोर्थ ऑप्शन है राठौर। 121 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, गुर्जर प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया आपसे कि सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, सेकंड व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, थर्ड व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का। तो यहाँ एक से अधिक सही उत्तर होने के कारण राजस्थान बोर्ड ने इसके बोनस मार्क्स सभी को दे दिए थे। तो चलिए इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123, सामाजिक अध्ययन के संप्रति को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहते हैं तथा जिसका संस्थाओं जिनका उनसे विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है
किसके द्वारा बताया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है वेस्ले, सेकंड जॉन माइकेलिस, थर्ड MP मुफात एंड फोर्थ ऑप्शन है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। 123 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन के संप्रति को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 124। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है समाज संबंधी अध्ययन, सेकंड मानवीय संबंधों का अध्ययन, थर्ड नागरिकता की शिक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 124 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 125। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में अस्पष्ट विचार, सेकेंड ऑप्शन है आपका कि सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, थर्ड तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रवृत्ति की स्थापना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 125 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑब्वियसली ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सभी जो है इन सारे तथ्यों के बारे में जानकारी रखना स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया आपसे कि कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित क्लास का समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 40%, सेकंड 60%, थर्ड 50% एंड फोर्थ ऑप्शन है 20%। 126 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 20%। क्वेश्चन नंबर 127 मूल्यांकन की प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, सेकेंड है परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, थर्ड अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसके जो मार्क्स थे वो राजस्थान बोर्ड की तरफ से सबको बोनस के रूप में दिए गए थे, तो इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया आपसे कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, फर्स्ट ऑप्शन है पाठ को लंबा करता है, सेकंड छात्र ऊबने लगते हैं, थर्ड उपर्युक्त दोनों कथन असत्य है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों कथन यानी कि ए और बी दोनों सत्य है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जो शिक्षण अधिगम सामग्री का यूज किया जाता है उससे मुझे नहीं लगता कि पाठ को लंबा कर देता है या फिर छात्र ऊबने लगते हैं। तो यहाँ पे 128 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा गया आपसे कि प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूवी, सेकंड डॉक्टर WH किलपैट्रिक, थर्ड स्टीवेंसन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रणेता माने जाते हैं, जो जन्मदाता माने जाते हैं, वो हैं आपके ऑप्शन बी डॉक्टर WH किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 130 में कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है आपको। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में BS ब्लूम, हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट का नाम दिया गया है, जबकि राइट साइड में मूल्यांकन आयाम, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर लिखा गया है। तो इसको मैच कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे BS ब्लूम जो है उनका हो जाएगा मूल्यांकन आयाम, हर्बर्ट का हो जाएगा स्मृति स्तर, मॉरिसन का हो जाएगा बोध स्तर और फिर हंट का हो जाएगा चिंतन स्तर। अब ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है ये देख लेते हैं। 130 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं: शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। यह उपर्युक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है BS ब्लूम, सेकेंड हर्बर्ट, थर्ड स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक। 131 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1 BS ब्लूम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मृदा,
सेकंड चट्टान, थर्ड पौधे एंड फोर्थ ऑप्शन है खनिज। 132 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पौधे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनकशैल का स्वरूप और जलवायु कारक है। सेकंड है ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। थर्ड है उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। जबकि फोर्थ ऑप्शन है आपका कि खनिज और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो यहाँ पे आपको उसे चूज करना है जो स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। 133 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, सेकंड चिली, थर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ ऑप्शन है घाना। 134 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चिली। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया आपसे कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, सेकंड पेट्रोलियम, थर्ड जल विद्युत एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। 135 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मिल्पा, झूमिंग, रोका और लादाक दिया गया है, और कौन सी या फिर किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि जो है वो किस देश में की जाती है उसे मैच करना है आपको। तो मैच नहीं करना है, एक तरह से आपको ये देखना है कि किसका मिलान सही तरीके से नहीं किया गया है, यानी कि परफेक्ट मैच नहीं है। तो यहाँ पे 136 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 138, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, थर्ड पश्चिमी बंगाल एंड फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो भारत के जिस भाग में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है वो है आपका ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, मालवा का पठार, कर्नाटक, पूर्वी घाट और उत्तर पूर्वी भारत। 139 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी भारत। क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको बेंगलोर, सेकंड सेलम, थर्ड डोलवी एंड फोर्थ ऑप्शन है दुर्गापुर। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो एक लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है वो है आपका ऑप्शन 1, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 141, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको बिहार और त्रिपुरा, सेकंड पश्चिमी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, थर्ड केरल और सिक्किम एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मिजोरम। तो इसके जो मार्क्स थे वो राजस्थान बोर्ड की तरफ से सबको बोनस के रूप में दिए गए थे, तो इसको स्किप करते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया आपसे कि भोरट का पठार स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, सेकंड है अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, थर्ड कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य एंड फोर्थ ऑप्शन है जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। 142 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है खड़ीन, सेकंड टांका, थर्ड टोबा एंड फोर्थ ऑप्शन है नाली। तो जो राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है वो है आपकी ऑप्शन डी, यानी कि नाली। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको उसे चूज करना है जो सही तरीके से मैच नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट मैच है। तो यहाँ पे टंगस्टन, डेगाना, सीसा और जस्ता, राजपुरा दरीव, तांबा, सिंघाना एंड अभड़क, जामसर लिखा गया है। 144 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अभड़क, जामसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिडवाना, सेकंड सवाई माधोपुर, थर्ड कोटा एंड फोर्थ ऑप्शन है अलवर।
145 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सवाई माधोपुर। क्वेश्चन नंबर 146, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर अलवर, सेकेंड है भरतपुर दौसा, थर्ड जयपुर भरतपुर एंड फोर्थ ऑप्शन है जयपुर दौसा। 146 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी जयपुर भरतपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? फर्स्ट ऑप्शन है उदयपुर, सेकंड कोटा, थर्ड करौली एंड फोर्थ ऑप्शन है जोधपुर। 147 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? फर्स्ट ऑप्शन है सीकर, सेकंड जैसलमेर, थर्ड जोधपुर एंड फोर्थ ऑप्शन है बाड़मेर। 148 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 149, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? फर्स्ट ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, सेकंड पृथ्वीराज चौहान तृतीय, थर्ड अर्णोराज एंड फोर्थ ऑप्शन है अजयराज। तो जिनको कवि बांधव की उपाधि से नवाजा गया था, जिनको कवि बांधव कहा जाता था, वो थे ऑप्शन 1 विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 150, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सेकंड लॉर्ड मिंटो, थर्ड विलियम हंटर ब्लेयर एंड फोर्थ ऑप्शन है यति ज्ञानचंद्र। तो इसके जो मार्क्स थे वो राजस्थान बोर्ड की तरफ से सबको इक्वल दिए गए थे, तो ये क्वेश्चन भी हम छोड़ ही देते हैं। तो इस वीडियो में हमने राजस्थान टेट 2015 में हुए एसएसटी के क्वेश्चंस को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।